शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। रूसी वजीर आजम और ईरानी वजीर मादनियात मोहम्मद अताबक भी पाकिस्तान पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान का वफ्द आज सुबह इस्लामाबाद पहुँचेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में शाइया। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, बेलारूस और तुर्कमानिस्तान के कायदीन समेत मेहमानों के एजाज़ में शाइया। इजलास में शिरकत पर खैर मकदम किया। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के बाद गैर मुल्की वफूद के सरबराहान खिताब करेंगे, जिसके बाद दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर दो तरफा ताल्लुकात ख़राब करने और CPEC मंसूबे मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से गुफ्तगू। कराची में दहशत गर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमन गोलवचेंको की मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा 26 में आईनी तरमीम के मसवदे पर JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो गया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चाहेंगे कि नवाज शरीफ से भी इत्तफाक़ी राय हासिल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इत्तफाक़ी राय में मज़ीद इत्तफाक़ी राय बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मफाद के लिए इत्तफाक़ी राय करेंगी। तहरीक इंसाफ हमसे बात करने को तैयार नहीं। मौलाना तहरीक इंसाफ से इनपुट ले सकते हैं तो इसे खुशामदीद कहेंगे। बोले आज नवाज शरीफ के साथ बैठ कर इत्तफाक़ी राय पैदा करेंगे, जो भी होगा अवाम के सामने रखेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। PTI का शिरकत से इनकार। कौमी असम्बली इजलास के मौके पर MQM पाकिस्तान की अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। MQM ज़राए के मुताबिक नून लीग ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने, कोटा सिस्टम के खात्मे की हिमायत की है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें, हिमायत करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम पेश की जाए। वकला का 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में मुतालबा किया गया कि पार्लिमानी कमेटी मुसविदा पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशन को भेजे और मुशावरत करे। कन्वेंशन में मुल्क भर की बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक हुए और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक ने मुजव्वज़ा तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर वार करार देते हुए कहा कि जो लोग आज इसकी हिमायत कर रहे हैं, कल ये तरमीम उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि इमारत में नक्स हो तो उसे ठीक किया जाता है, ना कि इमारत ही गिरा दी जाए। कन्वेंशन से अली अहमद कुर्द और दीगर ने भी खिताब किया। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बानी PTI का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है।
बानी पीटीआई को 5 रोज से पेट खराबी की शिकायत थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के अडयाला जेल में होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को फिलवक्त किसी नई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं। मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। इससे कबल बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि उनकी दरख्वास्त पर यकीन दिलाया गया था कि बानी पीटीआई खैरियत से हैं। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमायमा ने एक बयान में कहा कि बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को जवाब। कहा, पियर्स को गजा में नस्ल कशी, सहूनी जेलों में हज़ारों फ़लस्तीनी यरगमालियों की हालत पर कोई खौफ नहीं। वो पाकिस्तान में एक सज़ा याफ्ता कैदी के मामले पर नाराज़ हैं। ये मेयर के लिए सहूनी गोल्ड स्मिथ की हिमायत का समर है। पियर्स मॉर्गन ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक जमायमा का ट्वीट शेयर करके आवाज़ उठाने का मुतालबा किया था। ख्वाजा आसिफ ने जमायमा गोल्ड स्मिथ को जवाब देते हुए कहा कि बानी पीटीआई के साथ मुस्तकिल तौर पर नरमी बरती गई। इस शख्स ने अपने मुखालिफिन के लिए कभी नरमी नहीं दिखाई थी। नवाज शरीफ को अपनी मरती हुई अहलिया से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त तक नहीं दी गई थी। अपोजिशन के मुतादिद रहनुमाओं को बगैर किसी इल्ज़ाम के जेल में रखा गया था। पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर आमने सामने। अंदर की खबर बाहर आ गई। हमाद अजहर ने एससीओ इजलास के मौके पर एहतजाज पर जोर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। 2 बार इस्लामाबाद पहुंचकर देखा, पंजाब की क़यादत गायब थी। मेरे अरकान असम्बली गिरफ्तार हैं, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। हमाद अजहर ने कहा कि इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, वो पंजाब से क़यादत करेंगे। अली अमीन बोले, आप तो रूपोश हैं, कैसे लीड करेंगे? वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। हमाद अजहर ने कहा कि आप ताने ना दें, वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हुए। सीनियर क़यादत ने दोनों में बीच बचाव कराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर में इख्तलाफात की खबरें मनगढ़ंत हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत की कमेटी की अस्पताल दाखिल रहने वाली लड़की और वालिदैन से घर पर 3 घंटे मुलाकात। ज़रा के मुताबिक कमेटी ने तालिबा और वालिदैन समेत 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। 28 तालिब इल्मों के बयानात भी शामिल हैं। FIA साइबर क्राइम ने वाक़े से मुताल्लिक 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस कर लिया। तालिबा से मुबैना ज़्यादती और मुबैना गलत मालूमात फैलाने की छानबीन के लिए FIA ने 7 रुकनी कमेटी बना दी है। मुतालिका कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड और CCTV वीडियो पुलिस की तहवील में है। ASP डिफेंस शहरबानो नकवी ने कहा कि मुबैना वाक़े में जो नाम लिया गया, इस नाम की 2 बच्चियों का रिकॉर्ड मिला है। एक बच्ची बिल्कुल ठीक है, दूसरी बच्ची 10 दिन पहले अपने घर में गिरकर जख्मी हुई थी। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक तलबा का गर्दन में दर्द की शिकायत पर MRI CT स्कैन किया गया। कोई बड़ी इंजरी सामने नहीं आई। तालिबा 4 से 11 अक्टूबर तक एक निजी अस्पताल में एडमिट थी। पंजाब पुलिस ने ऐलान किया है कि वाक़े से मुताल्लिक किसी शहरी को मालूमात हैं तो आगाह करें। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तलबा का मंगल के रोज़ भी एहतजाज। पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया। इंसाफ की फराहमी और मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज करने वालों में निजी कॉलेज के साबिक तालिब इल्म और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा भी शामिल थे। जहानिया और मुल्तान में भी तलबा ने एहतजाजी जुलूस निकाले। बोसन रोड पर पंजाब कॉलेज के तलबा की तोड़ फोड़, पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में ले लिया। जहानिया में तलबा की मोटरसाइकिल रैली। जफरबाल में तलबा ने मेन रोड पर टायर्स को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। बहावलपुर में निजी कॉलेज के तलबा का मुख्तलिफ सड़कों और चौकों पर एहतजाज। कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारे। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। पीर को लाहौर में एहतजाज के दौरान तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान 259 रन 5 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। रिजवान 37 और सलमान अली आगा 5 रन पर नॉट आउट हैं।
कल इंग्लैंड के खिलाफ शुरू में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा गई, लेकिन पहला टेस्ट खेलने वाले कामरान गुलाम और साइम अयूब ने टीम को संभाल लिया। कामरान ने 118 रन की यादगार इनिंग्स खेली, साइम ने 77 रन बनाए। पाक इंग्लैंड सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सिख रहनुमा कत्ल मामले पर कनाडा भारत तनाज़ा, अमरीका का भारत से कनाडा के इल्ज़ाम संजीदगी से लेने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत कनाडा की तरफ से कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम को संजीदगी से ले। हमने वाज़ेह कर दिया है कि इल्ज़ाम इंतहाई संगीन हैं, भारत इसे संजीदगी से नहीं ले रहा। उन्होंने मुतबादिल रास्ता चुना है। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की दी दरख्वास्त से आगाह हैं। शंघाई ताउन इजलास पर कहा कि कसीरुल जहती फोरम्स में शिरकत में आलमी कानून की पासदारी और एहतराम को यकीनी बनाने की हौसला अफजाई करते हैं। इसराइल की जुनूबी लबनान के शहर काना पर बमबारी, 10 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज के हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। हिजबुल्लाह के इसराइल के नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह, कई इसराइली फ़ौजी हलाक। शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हैफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। मकबूजा इलाके में फ़लस्तीनी नौजवान की फायरिंग से इसराइली पुलिस एहलकार हलाक, 4 इसराइली जख्मी। जवाबी फायरिंग से फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से एक ही ख़ानदान के 10 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। गजा में बमबारी से मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास का इसराइली फ़ौज के काफ़िले पर बारूदी सुरंगों और रॉकेटों से जवाबी हमला, कई इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले जापान के तोशियोकी मिमाकी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर रो पड़े। बोले गजा को हर हाल में जंग जीतना होगी। हैरान है कि गजा और इसराइल की जंग बंदी के लिए काम करने वालों के बजाय नोबेल इनाम के हकदार हम ठहराए गए। अश्कबार आंखों के साथ तोशियोकी मिमाकी ने कहा, गजा में बच्चों की खून आलूद तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब एटमी हमले में बच्चों से उनके माँ बाप को छीन लिया गया था। जापानी तंजीम निहोन हेडांकियो की जानिब से एंटी न्यूक्लियर मुहिम चलाने वाले तोशियोकी मिमाकी ने नोबेल इनाम अपने नाम किया है। उमर अब्दुल्ला आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मनसब का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी शिरकत की दावत। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। मकबूजा कश्मीर की 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशिस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। इससे कबल 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वज़ीर आला रह चुके हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे यूनियन टेरिटरी करार दिया था। घोटकी में कौमी शाहराह से 8 रोज़ कबल अगवा किए गए 3 ड्राइवर बाजियाब नहीं हो सके। डाकुओं ने मगवी के वर्सा से 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं, मगवी डाकुओं के कौन से गैंग के पास है तायुन नहीं हो सका। पंजाब के जिला राजनपुर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। IG पंजाब का नोटिस, मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी और लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाने की हिदायत। कराची इंटर बोर्ड का 12वीं जमात साइंस ग्रुप के इम्तहानात 2024 के नताइज का ऐलान। मानिहा नूर की पहली, मरियम रसूल की दूसरी और अब्दुल्ला चौधरी की तीसरी पोजीशन। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 48.93% रहा। कोयटा में 2 हफ्तों के दौरान आटे की कीमतों में 4 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 80 रुपए के इजाफे के बाद 1880 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि पंजाब की जानिब से गंदम और आटे की बैनुल सूबाई आमदोरफ्त पर पाबंदी की वजह से आटे की कीमतें बढ़ रही हैं।
लाड़काना में नोडेरो के गांव में खेत में बकरी चुराने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। लंदन में सारा शरीफ कत्ल केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जख्म छुपाने के लिए सारा को हिजाब पहनाया गया। सारा के स्कूल वालों ने जून 2022 मार्च 2023 में चेहरे पर जख्म देखे। असातिज़ा के पूछने पर सारा ने मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई। सारा शरीफ को अप्रैल 2023 में स्कूल से उठा लिया गया था। पड़ोसियों के मुताबिक घर से अक्सर बच्चों को मारने और उनके रोने की आवाज़ें आती थीं। सौतेली वालिदा ने अपने बहनों को सारा पर वालिद के तशद्दुद का बताया था। सारा शरीफ के कत्ल पर उसके वालिद, सौतेली वालिदा और चचा पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जवाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं। मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स की राय। मैट्रिक्स चैम्बर्स के सीनियर कानूनदान ह्यू साउथी के मुताबिक बानी पीटीआई मुजरिमाना सजा पाने के सबब इस ओहदे के अहल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी पीटीआई की अहलियत पर राय के लिए मैट्रिक्स चैम्बर्स से रब्ता किया था। सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बानी पीटीआई की चांसलरशिप की कैंपेन के लिए लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल कर ली। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की सरहद पर सड़कें, रेलवे लाइंस धमाके से तबाह कर दी। जनूबी कोरिया की मजम्मत, कहा सड़कें और रेलवे लाइन तबाह करना बैनुल कोरियाई मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स की ब्राज़ील में 79वें बैनुल अक़वामी सेलिंग मुकाबलों में शानदार कामयाबी। नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने सेलिंग मुकाबलों में दूसरी पोजीशन और सिल्वर मेडल हासिल किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की शानदार कामयाबी पर कैडेट्स को मुबारकबाद। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 6 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश टीम इवेंट से बाहर हो गई। वेस्टइंडीज ने 142 रन का हदफ 18 ओवर में पूरा कर लिया। ग्रुप बी से जनूबी अफ्रीका भी बेहतर रन रेट की बुनियाद पर फाइनल 4 में पहुंच गई। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से जुमेरात को होगा। जुमे को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज की टीमें मद्दे मुकाबले। अड़तीस रोज़ा आलमी सकाफती मेले में माशरे के तजादात, औरतों की हक तलफी, अकल और चालाकी की कशमकश पर मबनी थिएटर प्ले चतुराई पेश किया गया। कहानी दूसरी शादी करने वाले साईं से शुरू हुई। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, खूबसूरत डांसर और 70 की रिहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की राजकुमारी हेमा मालिनी 76 बरस की हो गई।